हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का टॉपिक करेंगे, स्कोप ऑफ योगा। इससे पहले काफ़ी सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा का क्या मीनिंग होता है, योगा प्रैक्टिस करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। तो ये सब लेक्चर्स अगर आपने अटेंड नहीं करे हैं तो इस वीडियो के बाद वो लेक्चर्स ज़रूर अटेंड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ से आपको काफ़ी सारी कंटेंट मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, अपडेट्स मिलती रहती हैं। प्लस जो रेगुलर क्लासेस डेली बेसिस पे आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ऑल पे टिक करें, तो आपको जो भी वीडियो चैनल पे डाली जाएगी, जो भी लेक्चर क्लास आती है, तो वो आपको मिल जाएगी। आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। स्कोप क्या है योगा एजुकेशन का, ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या और किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जिनका नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। सभी यूनिवर्सिटीज के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। स्कोप ऑफ योगा। अब योगा करने के क्या क्या आगे हो सकता है, अगर आज मैं योगा कर रही हूँ तो मुझे कल को क्या फायदा होगा, तो वो डिस्कस करेंगे। द स्कोप ऑफ योगा इज नॉट लिमिटेड टू सम फिजिकल पोस्चर्स। अब कुछ लोगों को लगता है कि योगा का मतलब है सिर्फ फिजिकल कुछ पोस्चर्स बना लिए, श्वास ले लिया, दैट इज ब्रीदिंग कर ली, तो योगा हो गई और वो वहीं तक लिमिटेड है। तो ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है योगा के बारे में। तो योगा लिमिटेड नहीं है आसन्स तक, ब्रीदिंग टेक्निक्स तक, प्राणायाम तक, मेंटल एक्सरसाइज तक, ध्यान तक, और मैनिपुलेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स कॉल्ड बंधा और मूर्धा। इट एक्सटेंड्स टू ऑल कवर। अब ये बहुत वास्ट है, इसका हम बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा साइकिल है। आफ्टर ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एज वेल एज अ वे ऑफ लाइफ एज वेल एज अ लाइफस्टाइल। तो योगा क्या है? योगा आपके जीने का भी तरीका है, आपको जीना भी सिखाता है, और आपकी एक लाइफ का स्टाइल भी है। तो डिफरेंट लोग योगा को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। योगा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड योगिक एक्सरसाइजेस बहुत बेनिफिशियल है। इट्स लाइक रामबाण एंड इट्स लाइक अमृत की तरह है, अगर आपको एक अच्छा जीवन चाहिए, लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पी लाइफ, डिजीज फ्री लाइफ चाहिए तो। योगा इज अ होलिस्टिक एजुकेशन विच इंक्लूड्स विद इन इट्स रेंजेस। अब देखिए, योगा होलिस्टिक यहाँ पे वर्ड क्यों यूज किया है, मतलब ओवरऑल आपको अच्छा रखता है। तो देखिए, आपके मेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल और सबसे मेन फिजिकल, सब चीजों की एजुकेशन, मतलब सब चीजों का डेवलपमेंट आपका यहाँ पे योगा के थ्रू होता है। फिजिकल, इट रेंजेस फिजिकल एजुकेशन टू टेक केयर ऑफ फिजिकल हेल्थ, तो आपको बिल्कुल अपनी फिजिकल हेल्थ की टेक केयर करना सिखाता है। मेंटल एजुकेशन है, आपको कैसे अपने मेंटल, मतलब मस्तिष्क को कंट्रोल करना है, वो पॉजिटिविटी आती है आप में, वो सब भी योगा से मिलता है। मॉरल एजुकेशन मिलती है, आप अपने सोल के साथ, अंतरात्मा के साथ भी कनेक्टेड फील करते हैं एंड अच्छी अच्छी बातें आप लर्न करते हैं। जो आपके अंदर एक बुराई होती है, एविल आपके अंदर होता है, तो वो भी आपके अंदर से कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। स्पिरिचुअल एजुकेशन, ऑब्वियसली जब हम अपनी पोटेंशियल्स हमें हमारे पता चलते हैं, हमें पता चलता है हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और कुछ जो नहीं कर सकते हैं तो उसको करने की तरफ कैसे बढ़े, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और हम कनेक्टेड फील करते हैं एक डिवाइन स्पिरिट से, दैट इज हमारी अंतरात्मा से। सोशल एजुकेशन है, हमें औरों के साथ कैसे उठना बैठना है, कैसे औरों की फीलिंग्स को पहचानना है, अपनी फीलिंग्स को कैसे प्रेजेंट करना है, तो ये सब भी हम योगा के साथ सीखते हैं। एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, अब एनवायरमेंट का कैसे पता चलता है कि हम योगा करते हैं, तो हमें पता चलता है सांस की कितनी आवश्यकता है, सांस के साथ साथ शांति की कितनी आवश्यकता है, कानों में शांति जाए, तो इस तरीके से हमें पता चलता है जो एयर में पॉल्यूशन है, वाटर में पॉल्यूशन है, या नॉइस पॉल्यूशन है, तो वो कितना हार्मफुल है। तो हम बिल्कुल एनवायरनमेंट के प्रति भी जागरूक होते हैं।
In the present day world, the scope of yoga has extended to cover the fields of medical science. अब देखिए मेडिकल साइंस में अगर आप देखेंगे आज के टाइम में, कोविड के टाइम में हर डॉक्टर बोलता है आप योगा करिए। तो योगा एक्सरसाइजेज लाइक योगा प्रैक्टिस लोग ज्यादा करने लगे हैं। 2020 के बाद बहुत लोगों ने स्टार्ट किया है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट बूस्ट योर इम्यूनिटी। इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप डिजीज फ्री बिल्कुल रहेंगे। Now, throughout the world, yoga has gained importance as a science of therapy alternative to allopathic treatment. हर तरह का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो हम आयुर्वेदिक, एलोपैथी, किसी की भी बात करें, किसी भी तरह का डॉक्टर हो, वो आज के टाइम में बोलता है आप योगा करिए, योगा से आप स्वस्थ रहेंगे। योगा साइंटिफिकली प्रूवन है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ इंडिया में है या दकियानूसी बातें कुछ लोग समझ लेते हैं योगा को। लोगों को लगता है जिम जाना फैशनेबल है या वो है। योगा सबसे बेस्ट है, चाहे एलोपैथी का डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक का डॉक्टर हो, सभी सजेस्ट करते हैं योगा करिए। तो योगा साइंटिफिकली प्रूवन है कि दिस हेल्प्स अ लॉट, लाइक बेनिफिट बहुत हैं योगा प्रैक्टिस करने के, तो ये साइंस ने भी बिल्कुल माना है। The range of yoga has extended to all fields of human activity due to its capability to enhance efficiency at work. It has now become a popular and essential practice in the world of business organization, multinationals, sports and games, dance and music, cinema and other fields of human activity. देखिए अब आज के टाइम में इंटरनेशनल योगा डे होता है, विश्व भर में योगा फेमस है एंड योगा का ओरिजिन कहाँ से हुआ? वो हुआ हमारे देश से, इंडिया से। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हर जगह चले जाइए योगा को सब जानते हैं, देश के ना ही देश के कोने कोने में, इस पूरे विश्व के कोने में। अब योगा की अगर मैं बात करूं, अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हैं, आप कहाँ कहाँ आपका स्कोप है, तो आप आचार्य बन सकते हैं, स्कूल में सिखा सकते हैं, आप योगा के टीचर भी बन सकते हैं। आप देखिए ऐसा नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वहां पे योगा इंस्ट्रक्टर्स नहीं होते हैं, वहां पे भी होते हैं, जिम्स में भी होते हैं, स्पोर्ट्स गेम्स कॉम्प्लेक्स में भी होते हैं, डांस एंड म्यूजिक में भी आजकल योगा लाइक योगा डांस बना दिए गए हैं, योगा की डिफरेंट फॉर्म्स बना दी गई हैं। सिनेमा में भी हम देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, और कितनी सेलिब्रिटीज है लाइक शिल्पा शेट्टी इज देयर एंड अदर पीपल आर ऑल्सो देयर जो योगा रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। मुझे अभी शिल्पा शेट्टी का एग्जाम्पल आया तो मैंने आपको बोल दिया, और कोई सेलिब्रिटी अगर योगा करते हैं तो आप उनके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। The Ministry of Human Resource Development through the Nation Institute of Education (NCERT) has further informed that the affiliated schools at Central Board of Secondary Education (CBSE) have already been advised to provide compulsory yoga for at least 2 periods per week, 90 to 120 minutes per week. The board offers yoga for secondary schools as a compulsory part of curriculum which includes 80% practical and 20% theory। तो यहाँ पे CBSE ने करिकुलम के अंदर योगा को डालने का बिल्कुल लाइक कंपल्सरी रूप से हर स्कूल को फॉलो करना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। और 2 पीरियड्स आपके रहेंगे, मतलब हफ्ते में बच्चे को मिनिमम आपको 90 मिनट, मैक्सिमम 120 मिनट योगा हर वीक करानी है, 2-2 पार्ट्स में डिवाइड करके, मतलब 2 पार्ट्स में, 2 क्लासेस में, 2 पीरियड्स में डिवाइड करके। तो ये CBSE ने कहा है। और सेकेंडरी, अगर बच्चा सेकेंडरी क्लास में है तो प्रॉपरली योगा का सब्जेक्ट होगा जिसमें से 80% मार्क्स योगा के प्रैक्टिकल के बेसिस पे होंगे और 20% थ्योरी के बेसिस पे होंगे। तो ये था स्कोप ऑफ योगा एंड होप सो आप सभी को आज का टॉपिक क्लियर होगा। एंड बहुत जल्द हिंदी में भी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे इस सब्जेक्ट की। तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने कलीग्स के साथ, एंड उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।